बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इमरान खान को गिरफ्तार करने और इमरान खान को इस वक्त पाबंदे सलासल करने के ख्वाब देखने वालों को अपनी अपनी पड़ गई है, क्योंकि इमरान खान का छापा पड़ चुका है और राना सनाउल्लाह, अता तारड़, हमजा शहबाज और इस तरह के दीगर किरदारों के गिर्द ना सिर्फ कानून का शिकंजा तैयार हो चुका है, बल्कि अब इनकी गिरफ्तारी के हवाले से बड़ी अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखनी है। जबकि रात गए इलेक्शन कमीशन की फुर्तियां देखें, हफ्ते और एतवार के दिन जब छुट्टी होती है, सिर्फ छुट्टी वाले दिन नहीं बल्कि रात को आधी रात तक ये इजलास करते रहे और प्लान बनाते रहे कि इमरान खान को कैसे गिराया जाए, क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर पार्टी बन चुका है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मुतअस्सिब हो चुका है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर अदम एतमाद का इजहार असम्बलियां कर चुकी हैं पंजाब और केपीके की, लेकिन इसके बावजूद वो जिद पर कायम है कि हमने अपनी वजारत नहीं छोड़नी। और इस इजलास की भी कुछ तफसीलात हैं, इसमें क्या मंसूबा बना और किस तरह से एक एक शख्स को ऑन बोर्ड लिया गया। ये जो नया ऑपरेशन है माइनस इमरान खान की एग्जीक्यूशन के लिए, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान के मुक्तदर हलकों यानी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट जो सर्द जंग चल रही है, वो अब खुली जंग में बदलती जा रही है। और अब वही हो रहा है जिसका डर था, जिस हवाले से कंसर्न रेज किए जा रहे थे। ये सारी डेवलपमेंट्स एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। नाज़रीन इकराम, कल शब इलेक्शन कमीशन में रात गए एक गैर मामूली इजलास हुआ है और पीटीआई के ममनुआ फंडिंग केस के रिकॉर्ड का जायजा लिया गया है। जिस तरह एतजाज एहसन ने बात कही थी कि अगर आइन और कानून एक स्टेडियम है तो इलेक्शन कमीशन का फैसला उस स्टेडियम से 20 मील बाहर का है। ये फैसला पढ़कर ऐसे लगता है कि जल्दबाजी में किसी ने लिखवाया है। ये बहुत गुस्से में लिखा गया है, इसके अंदर लूप होल्स हैं, फॉल्ट्स हैं, इसके मेरिट से ज्यादा डीमेरिट्स हैं और मुकम्मल तौर पर यह फैसला सुप्रीम कोर्ट में उड़ा कर रखा जा सकता है। दूसरी जानिब एफआईए की टीमें कायम की जा रही हैं। कल कराची में टीम कायम हुई और टीम कायम होने के कुछ ही देर के बाद ऑफिस ऑर्डर जारी हुए कि हमने 4 पीटीआई के अकाउंट्स पकड़ लिए हैं, ये कर लिया है, वो कर लिया है। वहां ये कैसे हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन रात गए ना बैठे? रातों को अदालतें खुलने का तो हमने देखा था, अब रात को इलेक्शन कमीशन ने अपने दफातर खोलकर सर जोड़कर इमरान खान के खिलाफ बैठकर मजीद चीजों पर मोहर तस्दीक सब्त कर दी है। तफसीलात के मुताबिक इलेक्शन कमीशन में रात गए गैर मामूली इजलास हुआ। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस रिकॉर्ड का जायजा लिया। हल्का बंदियों से मुतालिक बाज़ जरूरी उमूर का भी जायजा लिया गया और एफआईए समेत मुख्तलिफ इदारों ने ईसीएल से रिकॉर्ड मांग रखा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जेर समात केसेस की फाइलें भी तैयार करना मकसूद था। जराये का कहना है कि इजलास के दौरान इलेक्शन कमीशन के तमाम रास्ते मुकम्मल बंद थे, यानी आधी रात को रास्ते बंद करके इलेक्शन कमीशन के अंदर इजलास बुलाने ने बहुत से सवालात को खड़ा कर दिया है। शराय दस्तूर से इलेक्शन कमीशन का दाखिला भी बंद रखा गया था। मीडिया को भी इलेक्शन कमीशन की पार्किंग से पहले रोक दिया गया था। ऐसा क्या हो रहा था? अंदर कौन मौजूद था? ऐसे तो आप वारदात डालते हैं। अचानक रात गए गैर मामूली इजलास पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत से कंसर्न रेज किए हैं और फवाद चौधरी ने यह बात कही कि इलेक्शन कमीशन को बहुत मेहनत करना पड़ती है। पीटीआई केस में भी फुर्ती दिखाई, जिंदा लोगों को मुर्दा करार दे दिया और इजलास की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन ने जो गड़बड़ कर दी है उसको ठीक करने की रात गए कोशिशें कर रहे हैं। हड़बड़ाहट में जो फैसले लिए थे ताकि इमरान खान को माइनस करने के मंसूबे को अमली जामा पहनाया जा सके। फवाद चौधरी ने कहा कि रात 11 बजे इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ की फंडिंग के रिकॉर्ड देने के लिए इजलास बुला सकती है, लेकिन पीपल्स पार्टी, जमीयत, नून लीग के फंडिंग केसेस को फ्रीजर में लगाया हुआ है। आशूरा के बाद 15 दिन के अंदर फंडिंग केस का फैसला होना चाहिए। हम ये डेडलाइन दे रहे हैं, जबकि अब एक बहुत बड़ा ऐलान हो चुका है।
आप देखें कि फुर्तियां इनकी, रात को मीटिंग्स, इमरान खान की गिरफ्तार, साथियों की गिरफ्तारियां, मुलाजमीन को बुलाया गया पीटीआई सेक्रेटरीट के, इमरान खान के साथियों को केसेस से धमकाया भी जाएगा, तोड़ने की कोशिश भी की जाएगी। लेकिन अब सूरत हाल बड़ी दिलचस्प होती जा रही है, क्योंकि इन गिरफ्तार करने वालों को अब अपनी गिरफ्तारी के भी लाले पड़ चुके हैं। मैं पहले भी ये बात कह चुका हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सपोर्टर जो है उसे क्रेडिट जाता है कि वो अपनी लीडरशिप पर आज के दिन तक प्रेशर बिल्डअप किए हुए है, बार बार पूछ रहे हैं कि 25 मई के मुजरिमान को सजाएं क्यों नहीं दी गई। आप देख लें कि डीआईजी ऑपरेशन, जिन्हें इंसदाद दहशत गर्दी में डीआईजी लगाया गया, कारकुनान की आवाज उठाने पर उन्हें फिर फारिग किया गया। वजीर दाखिला पंजाब जो अब बने हैं, उन्होंने कहा कि ऐसी की तैसी फेरी जाएगी, यहां तक कि सहाफियों के साथ जुल्म करने वाले जो हक और सच की आवाज थे, उनके साथ जुल्म करने वालों का भी एहतसाब होगा। अहम डेवलपमेंट यह है कि 25 मई की बर्बरियत पर जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जा रही है, जो राना सनाउल्लाह, अता तारड़, हमजा शहबाज शरीफ, सीसीपीओ वगैरह को तलब करेगी। एक जेआईटी बन रही है जिसमें इन सब को पेश होना पड़ेगा, और कह रहे हैं कि हमें उम्मीद है कि राना सनाउल्लाह जिस तरह कह रहे थे कि हम तहकीकात में ताउन करें, तो अब राना सनाउल्लाह और ये सब लोग भी इस्लामाबाद छुपने की बजाय इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने पेश होंगे। और अगर हमें ये कह रहे हैं कि ये अगर एफआईए के सामने पेश ना हुए तो गिरफ्तार कर लूंगा, अगर तुम लोग पेश ना हुए जेआईटी के सामने तो हम भी इन्हें गिरफ्तार करेंगे। तो अब जैसे को तैसा है, अब इमरान खान किसी भी सूरत किसी भी शख्स को माफी देने के लिए तैयार नहीं। ये तो ट्रेलर है, जब वो 2/3 अक्सरियत के साथ अब आया तो वो किसी को नहीं छोड़ेगा। वो अब अवाम के सर पर आ रहा है और अब सिर्फ अवाम के मफाद और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ की बात होगी। नाज़रीन इकराम, आपको पता है कि किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुक़्तदर हलकों के दरमियान एक सर्द जंग की सी कैफियत है, स्टेटमेंट पर स्टेटमेंट। और दोनों तरफ से आप देखें कि जिस तरह से सदर मुमलिकत के हवाले से डीजी ISPR ने कहा कि मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहता, जिससे उस स्टोरी और खबर को तक़वियत मिली। फिर पीटीआई की इस पर तनकीद, तो एक जवाबुल जवाब का सिलसिला चल रहा है। डीजी ISPR ने कहा कि जमीन इस्तेमाल नहीं हुई, तो कहा गया कि हमने तो जमीन का पूछा ही नहीं, फिजाई हुदूद का बताएं। अब इस सब के अंदर शीरी मजारी ने एक ट्वीट किया है और उन्होंने कुछ तस्वीर शेयर की हैं अमरीकी सफीर की, जो पाक अफगान बॉर्डर का दौरा कर रहा है हेलीकॉप्टर के जरिए, और पाकिस्तान की अफवाज वहां पर ये सब कुछ मैनेज कर रही हैं। जिसने भी जाना हो वहां पर वो फौज के ही थ्रू जा सकता है। तो अब उन्होंने ये सवाल पूछा है कि अमरीकी सफीर और उसका गैंग तुरखम के रास्ते पाकिस्तान के हसास इलाकों पर परवाज करते हुए जमीन का मुआयना कर रहा है, जबकि मौसूफ को सरकारी ब्रीफिंग भी मुयस्सर है और इस वक्त इनके लिए वहां पर रेड कारपेट भी बिछाया गया है। इन इलाकों में तो आम पाकिस्तानी भी कदम नहीं रख सकते। क्या हम गुलाम हैं? और क्या अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम इस वक्त वायसराय है? क्या इसका नाम और तकब्बुर सब पर हावी है? तब्दीली हुकूमत की अमरीकी साजिश के एजेंडे का एक और नुक्ता पूरा हुआ। अब ये बड़ी अलार्मिंग बात है, ये बड़ी अहम बात है, और इस सब के अंदर इस तरह की ब्रीफिंग देना, तो ये डायरेक्ट एग्जीक्यूशन है और इदारों को एक मर्तबा फिर पीटीआई ने कटहरे में ला खड़ा किया है और इनसे बहुत सारे सवालात पूछ लिए हैं। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।